ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। आजकल एक आश्चर्य की बात यह है कि लोग गीता में विश्वास रखते, परंतु स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए सिखाए गए ज्ञान पर विश्वास कम है। ऐसा कह सकते हैं कि लोग गीता को मानते लेकिन गीता की नहीं मानते। गीता प्रेमियों को इस गहरी विषय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने श्रीमत का महत्व, वास्तविक अर्थ और श्रीमत और मनुष्य मत के बीच में अंतर सिद्ध करने वाली 15 मुख्य बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। आज फिर से श्रीमत और मनुष्य मत में अंतर सिद्ध करने वाले 16वें बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इस एपिसोड्स को दी गई टैगलाइन शब्द तमसो मा ज्योतिर्गमय। बृहदारण्यकोपनिषद 1:3-28 में असतो मा सद्गमया श्लोक से लिया है, जिसमें एक सच्चा भक्त भगवान से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर मांगता है। क्या है वो 3 सवाल? मैं असत्य मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे सत्य के मार्ग पर ले चलो। ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंदर के अज्ञान के अंधकार को दूर करो। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इस बात पर हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलने से हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा और हम ज्ञान के प्रकाश का अनुभव करेंगे। ज्ञान की यह रोशनी आत्मा शुद्धि की ओर ले जाती है, तभी हम निरंतर सुख और शांति से रह पाएंगे। यह श्रीमत के द्वारा ही संभव है। मनुष्य मत से आत्मा शुद्धि कदापि संभव नहीं है। हम देखते हैं कि आज के लोग दुख, अशांति, तनाव, रोग और समस्याओं से पीड़ित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग मनुष्य मत का मार्ग पर चलते हैं वे सुख शांति सदा के लिए अनुभव नहीं कर सकते। आत्मशुद्धि की प्रक्रिया न जानने के कारण आज तक यह श्लोक के यथार्थ अर्थ समझे बिना ही कीर्तन या भजन के रूप में ही बहुत प्रसिद्ध है।
श्रीमत के आचरण से ही हमें इन तीनों प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर मिल सकते हैं। मनुष्य मत के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने जो बुद्धि मनुष्यों को ही दी है, उसका उपयोग कर अपने सद्विवेक को जगाकर यदि कोई इन बातों को समझ ले कि कैसे श्रीमत और मनुष्य मत में रात दिन का फर्क है, तो एक बहुत ही बड़े सत्य की अनुभूति और विश्वास हो जाएगा। क्या है वह सत्य? इस संसार में विशेष दो मतें हैं, मनुष्य मत और श्रीमत। और श्रीमत मनुष्य मत से सदा ही श्रेष्ठ है और श्रीमत से श्रेष्ठ इस संसार में और कोई मत नहीं है। लोगों के बुद्धि को मनुष्य मत से श्रीमत में बदलने के एकमात्र उद्देश्य से ही ब्रह्म कुमारीज ने भगवान वाचा कार्यक्रम को आयोजित किया है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाने वाली इस तरह के उत्कृष्ट कार्यक्रम को आपके सामने लाने के लिए ब्रह्म कुमारीज को दिल से धन्यवाद देते हुए इस कड़ी में हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में हम एक गंभीर और दिलचस्प विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्या है वह? श्रीमत ने 574 भगवान वाचा श्लोकों का सार 3 महत्वपूर्ण शब्दों में सुनाया। यह शब्द क्या है? मन मना भव। मन मना भव, इसका अर्थ है तेरे मन को मेरे में लगाओ। यह गंभीर और गुह्य तत्व गीता के श्लोक 9 अध्याय 34 और 18 अध्याय 65 में स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किया गया है। यदि हम इन दोनों श्लोकों के अर्थ को समझ ले तो भगवान की श्रीमत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। आइए पहले हम 9 अध्याय का 34वां श्लोक को सुने। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इस श्लोक में शब्दों के अर्थ पर ध्यान दे। मन मना भव, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन मेरे साथ ही लगा रहना चाहिए। मद भक्तों का अर्थ है कि तुम्हारा भक्ति मुझको प्राप्त करने के लिए ही होनी चाहिए। मध्याजी इस शब्द का अर्थ है कि केवल मेरी ही पूजा की जानी चाहिए। माम नमस्कुरु का अर्थ है केवल मुझे ही नमस्कार करना चाहिए। एवं का अर्थ है इस प्रकार। मत्परायणः इस शब्द का अर्थ है बुद्धि द्वारा मेरे ऊपर न्योछावर होने के लक्ष्य रखकर आत्मानाम युक्त्वा, ऐसा कहा। इन दोनों शब्दों का अर्थ है आत्मा को मेरे में लगाने से। आखिरी में कहा माम एव येष्यसि, इन शब्दों का अर्थ है आप मुझे प्राप्त करोगे। अब हम 18 अध्याय 65वां श्लोक को सुनते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। आप जान चुके होंगे कि इस श्लोक और 9वें अध्याय 34वां श्लोक की पहली 3 पंक्तियां समान है। अंतिम पंक्ति में सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में शब्द जोड़ा है। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। सत्यम ते, इन शब्दों का अर्थ है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। प्रतिजाने, इस शब्द का अर्थ है मैं आपसे शपथ व प्रतिज्ञा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू। प्रियोसि में शब्द का अर्थ है कि आप मेरे सबसे प्रिय बच्चे हैं। इन 2 श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान अपने को किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं वह स्पष्ट किया है। इस अद्भुत और अतुलनीय ज्ञान को भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास व इच्छा रखने वाले गीता अभिलाषियों को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। जब हम इन श्लोकों के गुह्य राज को समझेंगे तभी हमारे बुद्धि में भगवान की श्रीमत स्पष्ट होगी। इसके लिए अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र जो भगवान ने सिर्फ इंसानों को ही प्रदान किया है उसको जगाना होगा। बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इन श्लोकों में समाये हुए गहरी तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करें। इन श्लोकों के माध्यम से यह सत्य प्रकट होता है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। अर्थात वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के लिए मैं ही एकमात्र भगवान हूँ। इस सत्य के समर्थन में वे 18 अध्याय 66वां श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सब देह धर्म को त्याग कर केवल मेरी शरण लेना। इस श्लोक में छुपा हुआ गहरी तत्व की चर्चा एपिसोड 14 में की गई है। आगे कई श्लोकों में स्वयं भगवान द्वारा यह सत्य को स्पष्ट किया गया है कि केवल मैं एक ही भगवान हूँ। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में पर्याप्त सबूतों के साथ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अतः इन दोनों श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान हमको विनम्र पूर्वक विनती कर रहे हैं कि धार्मिक एवं आध्यात्म जगत में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी कर्मकांड रचते हैं वह मेरे प्रति ही होनी चाहिए। तेरा मन मुझ में ही लगा रहे, तुम मेरे ही भक्त हो, केवल मेरी ही पूजा की जानी चाहिए, केवल मेरे को ही नमस्कार अर्थात प्रणाम करनी चाहिए। अपनी आत्मा को मुझ पर न्योछावर करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ और यह मेरा वचन है, वादा है, प्रॉमिस है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय अर्थात डियरेस्ट बच्चे हो। आत्मानम शब्द से यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है
कि स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करके ही मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के बारे में स्पष्ट प्रमाणों के साथ हम आगामी एपिसोड्स में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि स्थूल शरीर के द्वारा किए गए कर्मकांडों द्वारा भगवान व परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती है। यह शब्द यह अंतिम सत्य को प्रकट करता है। परंतु हम देख रहे हैं कि अभी तक भगवान को स्थूल रूप अर्थात भौतिक आंखों से देखे जाने वाले देवता के रूप में ही माना गया है। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, व्रत, अर्चन, अभिषेक, तीर्थयात्रा, पशु बलि, दान, धार्मिक प्रवचनों को सुनना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना या पारायण करना आदि जो भी कर्मकांड है, यह मैं शरीर हूँ इस झूठे भ्रम से ही उत्पन्न हुए हैं। आत्मानुभूति के किए बिना, जाने बिना, देह के भान में रहकर परमात्मा अनुभूति करने का प्रयास हमें परमात्मा से विमुख कर कर्मकांड की दलदल में फंसाने वाला ही है। इन श्लोकों में दो महत्वपूर्ण शब्द वो क्या है? मन मना भव और मत परायणः। भगवान पर पूर्ण रीति से बलिहार जाने का मूल सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। एक और बड़ा रहस्य उजागर हुआ है कि यह बलिहार मन और बुद्धि जो आत्मा के दो सूक्ष्म शक्तियां हैं उसके आधार पर ही होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस सत्य को गीता ने कई श्लोकों के माध्यम से 100% स्पष्ट किया है कि इस भौतिक नश्वर शरीर के माध्यम से भगवान को कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह महान सत्य परमात्मा ने स्वयं गीता में एकदम स्पष्ट रीति से बताने के बावजूद गीता प्रेमियों और गीता को व्यापक प्रचार करने वाले कथाकारों ने भी इस महत्वपूर्ण सत्य को बाजू में रख दिया है। इस बात पर कभी चिंतन नहीं किया, इसे समझने की कोशिश भी नहीं की। इसके विपरीत जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के इरादे के बिना स्थूल शरीर के आधार से अर्थात स्वयं को शरीर की अवधारणा के साथ पूजा करके क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? इस सत्य को केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि को जगाया है। जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान को प्राप्त करने की विषय में अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का कोई स्थान नहीं है। यह सत्य स्वयं भगवान ने ही ऐलान किया है कि भगवान की प्राप्ति तथा अनुभव केवल आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां अर्थात मन और बुद्धि के माध्यम से ही संभव है। इस बात को 18 अध्याय 65वां श्लोक में दो शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, मैं सच कह रहा हूं और एक शपथ प्रतिज्ञा रूप से कह रहा हूं। इस चर्चा द्वारा यह सत्य स्पष्ट हुआ है कि भगवान एक है। जो मामेकम शरणम व्रज शब्द पूर्ण रीति से समर्थन देता है और उस एक भगवान की श्रीमत है मन मना भवा। इस एपिसोड में चर्चा को यहाँ ही समाप्त करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड्स में चर्चा पसंद है तो आप इन वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को साझा कर सकते हैं। यदि अब तक चर्चा किए गए विषयों पर आपकी कोई संदेह है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
भगवान वाचा कार्यक्रम के पूर्ण वीडियो ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आने वाले कड़ी में हम एक और दिलचस्प और हैरान करने वाली रहस्यमय रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह क्या है? अब तक भक्त लोग भगवान को पाने के लिए 100% मैं शरीर हूँ की अवधारणा के साथ ही पूजा व प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन इन श्लोकों में मन मना भवा और आत्मानम शब्दों से भगवान स्वयं स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप इस भौतिक नाशवान शरीर के माध्यम से मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। केवल आत्मा अनुभव और मन और बुद्धि, जो आत्मा की दो सूक्ष्म और दिव्य शक्तियां हैं, उन द्वारा मेरे में न्योछावर होने से ही मुझ परमात्मा को प्राप्त व अनुभव कर सकते हैं। क्यों भगवान ने ऐसा ऐलान किया? इस ठोस बयान में क्या राज छुपा हुआ है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें अगली कड़ी तक इंतज़ार करना होगा। दोबारा मिलने तक सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।